वेलकम बैक टू लाइन एंड लेवल। स्वागत है आप सभी का चार्ट ऑफ द वीक सीरीज के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। हर बार की तरह चार्ट पर एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में जिन भी चार्ट्स का हम जिक्र करेंगे मेरी उसमें खरीदने, बेचने या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह करें। मेरा मकसद इन वीडियोज़ के थ्रू आपके चार्ट एनालिसिस को शार्प बनाना है। हम सिर्फ उन्हीं चार्ट्स का जिक्र करते हैं जिनमें हम कुछ नया देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस हफ्ते के सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट पर, निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए निफ्टी 50 का चार्ट। ये देखिए, निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। ये वही ट्रेंड लाइन है जो हमने कई हफ्तों से मार्क की हुई है, जिसे निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा है। हर बार इसी ट्रेंड लाइन से टकराकर वापस आ जाता है। आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर 2 बार ये कोशिश हो चुकी है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की, लेकिन ये बार बार इसी ट्रेंड लाइन से टकराकर वापस आ गया। जैसा हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि ये इसी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा था। इसी हफ्ते फिर से ये इसी एवरेज पर आकर इसने सपोर्ट लिया है। लेकिन इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमें ये कैंडल स्टिक बनती हुई दिखी है, इसे हम कह सकते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल बेसिकली क्या शो करता है? इट शोज इनडिसाइसिवनेस इन द मार्केट, विच मीन्स दैट बायर्स एंड सेलर्स दे बोथ आर इन द कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट को किस तरफ लेकर जाएं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जब मार्केट ही कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसे जाना कहाँ है, तो हमें तो वेट एंड वॉच के मोड में ही रहना होगा एंड लेट द मार्केट डिसाइड वेयर इट वांट्स टू गो। चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी निफ्टी से बेटर है। जहाँ पर निफ्टी एक और कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वहीं पर निफ्टी बैंक ने इस हफ्ते हमें 1.5% की बढ़त दिखाई है। अगला चार्ट अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट। ये ट्रेंड लाइन जो हमने लास्ट वीक ही मार्क की थी, जिसके ब्रेकआउट का हमें इंतज़ार है, लेकिन इस हफ्ते भी हमें ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखा है। लेकिन अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो मैं एक इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मार्क कर देती हूँ। ये है निफ्टी स्मॉल कैप का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, जिस पर निफ्टी स्मॉल कैप इस हफ्ते भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नाउ कम्स निफ्टी मिड कैप चार्ट। देखिए, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट वहीं का वहीं है। ये भी इसी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए हमें दिख रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मार्केट कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मार्केट वहीं का वहीं रुका हुआ है। बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स ऐसे मार्केट में कोई भी चार्ट्स ढूंढना जब मार्केट ही कुछ करने के मूड में ना हो। लेकिन फिर भी इस हफ्ते भी मैं आपके लिए 2 चार्ट्स ज़रूर ढूंढ कर लाई हूँ जिनमें हम कुछ नया सीख सकते हैं। बाजार कुछ ना भी कर रहा हो, लेकिन हमें सीखने के मौके हमेशा देता रहता है। तो आइए, जिस चार्ट का जिक्र सबसे पहले मैं इस बार करूंगी वो है एक कमोडिटी का चार्ट। आप देख रहे हैं कमोडिटीज़ में एक अलग ही रैली बनी हुई है, एक अलग ही आप देख सकते हैं कि सारी कमोडिटीज़ ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट दे रही हैं। चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, सभी में नए ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, नई रैली बन रही है। लेकिन इस हफ्ते जो चार्ट मेरे रडार पर आया है वो है एक स्टील का चार्ट। अगर आप देखेंगे तो आप स्टील कमोडिटी में भी इस हफ्ते हमें थोड़ी सुगबुगाहट नजर आ रही है। तो आइए चलते हैं एक बार टाटा स्टील के चार्ट पर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है टाटा स्टील का वीकली चार्ट। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक रेजिस्टेंस की लाइन मार्क करके दिखाती हूँ। ये है इसका मल्टी ईयर रेजिस्टेंस, जिसे ये चार्ट कब से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए, यहाँ पर एक अटेम्प्ट हुआ बट इट फेल हेयर। देन अगेन यहाँ से भी मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ पर कोशिश हुई इससे ब्रेकआउट देने की, बट ये यहाँ पर भी ब्रेकआउट नहीं दे पाया। लेकिन इस हफ्ते अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप देख सकते हैं ये भी एक अच्छी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर हम इसका एक सपोर्ट मार्क करने की कोशिश करें तो हम इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं इसमें अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं ये हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा नज़र आ रहा है।
तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट हमें इस हफ्ते में होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे, ये तो एक बड़े पर्सपेक्टिव में आप देख पा रहे हैं, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा और इसके डीप इन देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा हमें ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी नज़र आ रहा है, जिसका ब्रेकआउट भी हम कह सकते हैं कि इस हफ्ते हमें मिला है। तो फ्रेंड्स, मेरी खरीदने बेचने की कोई सलाह नहीं है, आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं आप अपने एनालिसिस के लिए, ताकि आप देख सकें कि इस चार्ट में हमने क्या नया सीखा है। इसके लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो हम इसमें एक सपोर्ट रख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन का। इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ आप इसे अपनी एनालिसिस का हिस्सा ज़रूर बनाएं। दूसरा चार्ट जो मैं आपके लिए इस हफ्ते लेकर आई हूँ वो है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम का चार्ट। ये देखिए, ये है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम का चार्ट। ये भी वीकली चार्ट है। आप देखिए इस चार्ट में हम क्या नया देख रहे हैं। आप इस कैंडल को देख रहे हैं, इस वीक की कैंडल। जहां भी मैंने आपको कुछ चार्ट्स दिखाए, पूरा मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, वहीं पर इस स्टॉक ने देखिए कितना अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है एंड विद सच अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो आप देख पा रहे हैं ये एक चार्ट है जहां पर हमें कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग बुलिश एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए मैं आपके लिए इसमें भी कुछ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। ये रेक्टेंगल पैटर्न है। इट मीन्स कि पिछले कितने टाइम से आप देख पा रहे हैं, लगभग जून 25 से ये स्टॉक इसी रेंज में मूव कर रहा है, ये इसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो अब हम इस चार्ट में कब इसमें ट्रेड ले पाएंगे, जब ये इस रेंज को तोड़कर बाहर आ जाएगा। और इसमें हम टारगेट क्या रख सकते हैं, इसी बॉक्स के टारगेट के साथ हम इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो लगभग अगर हम देखें हमारी रेंज कितने पॉइंट्स की है, लगभग 1370 से लेकर 1178 का टारगेट, मतलब लगभग 150 पॉइंट के टारगेट के साथ हम इसमें ट्रेड करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन कब, जब इस रेंज का ब्रेकआउट हमें मिलेगा। अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इसे अपने एनालिसिस का हिस्सा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं जो मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ इस मार्केट में। तो आप देख सकते हैं कि जहां मार्केट में कुछ नहीं था, लेकिन सीखने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें मार्केट 1000 मौके देता है और हमें लगातार कुछ ना कुछ सीखना चाहिए ताकि हम मार्केट में आगे बढ़ सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।